देखिए, माया को अपने वश में करने का सबसे सरलतम साधन क्या है पता है? हम सब संसार में क्या करते रहते हैं? बोले सब माया का भजन करते हैं। सब क्या चाहते हैं? बोले हमको माया प्राप्त हो जाए। लेकिन वह माया कभी किसी के हाथ में आई है क्या? नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि हम उस माया को प्राप्त करना चाहते हैं, और वह माया ऐसे किसी के हाथ में आने वाली नहीं है। क्या करना पड़ेगा? कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। संसार में क्या करते हैं? बोले माया का तो भजन करते हैं, माया को तो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कभी भी और माधव का भजन नहीं करते, माधव का स्मरण नहीं करते। और जब तक जीवन में और माधव का स्मरण नहीं होगा, तब तक माया भी और चेरी होने वाली नहीं है, माया भी हमारे वश में आने वाली नहीं है। तो इस माया को वश में करने के लिए सबसे सरलतम साधन है कि माधव भगवान का भजन किया जाए, माधव भगवान का स्मरण किया जाए। तो जब तक माधव भगवान का स्मरण हमारे हृदय में नहीं है, तब तक हम उस माया को भी अपने वश में नहीं कर सकते। तो उस माया को वश में करने के लिए सदैव माधव का भजन करिए। सभी चाहते हैं कि सभी को लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कितने लोग हैं जो लक्ष्मी के साथ साथ में नारायण का पूजन करते हैं? सब चाहते हैं ना कि हमारे पास लक्ष्मी आ जाए, है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लेकिन लक्ष्मी ऐसे मिलने वाली नहीं है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी का सबसे सरलतम साधन क्या है पता है? जो व्यक्ति लक्ष्मी की ओर जितना भागता है ना, लक्ष्मी माता उससे उतनी दूर भगती जाती है। कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जितने भी लोग हैं सारे देवता और माता लक्ष्मी को चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी उन सबसे दूर जाकर के जो नारायण भगवान और सबसे एकांत में माता लक्ष्मी से मुख फेर करके खड़े थे, उनके गले में जाकर के वरमाला डाली थी। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी को जितना ज्यादा चाहता है, जितना लक्ष्मी के लिए भगता है ना, जितना लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, वह उससे उतनी ही दूर जाती रहती है। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सदैव नारायण का भजन करना चाहिए। क्योंकि अगर नारायण हमारे और घर में आकर के बैठ जाएं, हम सब क्या चाहते हैं? कई लोग यह कहते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आती तो बहुत है, लेकिन चली जाती है। जाती है कि नहीं? सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही प्रश्न है कि लक्ष्मी आती है और फिर चली जाती है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि अकेली माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। तो अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो उनको तो फिर लौट करके अपने पति के पास जाना ही है, जाएंगे कि नहीं? और जब आप उसके पति को ही अपने घर में ला करके बिठा लोगे और उसका पति आपके घर में आकर के और बंदी बन जाए, बैठ जाए, तो फिर वह माता लक्ष्मी को और आपके घर में आकर के बैठना ही पड़ेगा। और जब तक पतिदेव आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब तक माता लक्ष्मी भी आपके घर को छोड़ करके जाने वाली नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सदैव गोविंद का स्मरण करना चाहिए। जब तक गोविंद का स्मरण नहीं होगा, नारायण का स्मरण नहीं होगा, वह नारायण हमारे घर में आकर के विराजमान नहीं हो जाएगा, तब तक माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आने वाली नहीं है। और जो व्यक्ति माता लक्ष्मी का और अकेले पूजन करते हैं, जो सदैव केवल लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना, उन व्यक्तियों के यहाँ क्या होता है पता है? जो व्यक्ति हमेशा अकेली माता लक्ष्मी का पूजन करता हो या माता लक्ष्मी का आवाहन करता हो, उस व्यक्ति की जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वाहन है ना, वो क्या है? उल्लू। और जब उल्लू पर विराजमान होकर के आती हैं, तो बुद्धि जो है उसको नष्ट कर देती है। आपके पास धन संपत्ति तो बहुत हो जाएगी, लेकिन जो मन है ना, वह भगवान के भजनों से हट जाएगा। भगवान की कथाओं की ओर जो मन है, बुद्धि है, वह भगवान की ओर से दूर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने माता लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी तो आ गई, लेकिन बुद्धि का नाश कर दिया। तो सदैव माता लक्ष्मी का पूजन जब भी करें तो सबसे पहले नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण के साथ में ही पूजन करना चाहिए।
क्योंकि नारायण जब आकर के और वास कर जाएंगे तो माता लक्ष्मी भी सदैव आकर के और घर में वास कर जाएंगे, है ना। तो सदैव इस संसार में जो माया है, हर व्यक्ति उस माया को और भजने में लगा है, लेकिन कोई भी माधव को नहीं भजता है। तो हमें माधव का स्मरण करना चाहिए और माधव का ही पूजन करना चाहिए।